नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और उसका समाधान भी लेके आए हैं, वो मुद्दा है कि हमारे घर में जो आजकल पेट रहते हैं, डॉग रहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो क्या वो अपार्टमेंट में रहते हुए, फ्लैट्स में रहते हुए कुत्तों को रख सकते हैं, अपने पेट डॉग को रख सकते हैं या नहीं। अगर रख सकते हैं तो फिर ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि पेट ओनर को भी माननी पड़ेगी और जो वहाँ के जो एसोसिएशन है, किसी भी अपार्टमेंट की जो एसोसिएशन है, उसके लिए भी कंपलसरी है, ज़रूरी है। हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और शायद यही कारण है कि कई बार जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं अपार्टमेंट्स की, वो हमारे ऊपर दबाव बनाती हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के पास डॉग्स हैं उनको वो लोग रखने नहीं देते हैं, उसके साथ ही साथ अगर कोई रखा हुआ है तो उसको हटाने के लिए कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। तो आज हम कानूनी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे और आपको ये पूरी जानकारी देंगे कि आखिर आप अपने डॉग्स को, अपने पेट को अपने घर में रख सकते हैं, अपने फ्लैट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो चलिए फिर इस पूरे मुद्दे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम पेट डॉग की बात करें या किसी भी जानवर की बात करें तो हमारे देश में एक कानून है और उसी कानून के तहत जितने भी जानवर हैं उनका जो वेलफेयर है उसके तहत आता है और उस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये वो कानून है और इसी कानून के तहत एक वैधानिक बॉडी बनाई गई थी। उस बॉडी का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो कि हमारे घर में जो पेट डॉग्स होते हैं या जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, यही वो बॉडी है जो पूरा इसको तय करती है और ये पूरे देश में लागू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम पेट डॉग की बात करने वाले हैं, यानी जो हमारे घर में जो हम लोग डॉग्स को रखते हैं, कैट को रखते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बारे में भी जो कानूनी प्रावधान है उसके बारे में आपको बताएं तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर एक एक करके शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये बात है कि बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता है कि इसके बारे में हमारे देश के संविधान में भी लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 51AG, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जानवरों के प्रति प्यार रखना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें सारे ही जो जानवर जो कि अगर सरकार द्वारा बैन नहीं किए गए हैं या जंगली जानवर नहीं हैं, उनकी अगर हम हटा दें तो जितने भी पेट हैं जो कि इंसानों के साथ रहने लायक हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि जानवरों के प्रति प्यार रखें और ये पूरी चीज़ हमारे देश के संविधान में लिखी हुई है। अगर हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो 26 फरवरी 2015 को एक गाइडलाइंस जारी करी थी बोर्ड ने और उसमें ये बताया था, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि खासकर अपार्टमेंट्स में ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर जो एसोसिएशंस हैं वो डॉग्स को रखने नहीं देते, पेट्स को रखने नहीं देते और इसके लिए बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार उनको भगाने के लिए मजबूर किया जाता है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देश में हो रहे थे। तो उसके बाद ये गाइडलाइंस को जारी किया गया और इसको पूरे देश में लागू किया गया और सबको ये मानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पेट ओनर्स हैं उनके लिए इस पूरे जो गाइडलाइंस है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेट ओनर्स की बात करें तो गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि दे आर एडवाइज्ड, मतलब सिर्फ एडवाइस दिया गया है कि जो पेट ओनर्स हैं उनको सिर्फ एक एडवाइस दी गई है कि उनका जो पेट है वो ये कोशिश करें कि उसकी वजह से न्यूसेंस ना हो। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप मतलब अगर न्यूसेंस हो रहा है तो उसको निकाल दीजिए या इस तरह का कुछ करिए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक एडवाइस है पेट ओनर्स के लिए कि वो न्यूसेंस ना क्रिएट करे, इसका सिर्फ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, वहाँ पर साफ़ तौर पे लिखा गया, कई बार हमें सुनने में आता है कि हमारा कुत्ता भौंक रहा है, हमारा कुत्ता जो है अपार्टमेंट में रहता है, फ्लैट में रहता है, वो भौंक रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसके लिए भी गाइडलाइंस में साफ़ तौर पे लिखा गया है। और क्या लिखा है उसमें? साफ़ तौर पे लिखा गया है कि जो बार्किंग है यानी जो कुत्तों का भौंकना है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और उसके लिए
जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी के लोग हैं या जो सोसाइटी की एसोसिएशन है, उसको वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कुत्तों का भौंकना एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन फिर इसमें एक एडवाइस दी गई है पेट ओनर्स को, कि उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो ये कोशिश करें कि उनका कुत्ता ज़्यादा ना भौंके और ख़ासकर रात में ना भौंके, जिसकी वजह से किसी की नींद ना ख़राब हो। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक एडवाइस है। अगर इसको लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुत्ते का जो भौंकना है वो नेचुरल फिनोमिना है, इसलिए आप उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर हम तीसरी की बात करें तो एक जो सिविक सेंस होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पेट को लेके जाते हैं तो हम लोग की तो कोशिश ये रहती है कि हम लोग अपने फ्लैट से निकले और उसको गेट के बाहर ले जाएं या जो भी स्पेस बनी हुई है वहाँ पर ले जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल कॉल है, नेचर कॉल है ये, तो कई बार जो डॉग है वो पॉटी कर देता है या कई बार वो बाथरूम कर देता है, तो उसकी वजह से काफ़ी अपार्टमेंट्स में लड़ाई होती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि पेट ओनर्स के लिए कि आपको ये एडवाइस किया जाता है कि जहाँ पर भी इस तरह की अगर आपका पेट गंदगी करता है तो उसको फिर आप साफ़ कर दें। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक सिविक सेंस है कि अगर आपके साथ में कोई बच्चा भी है, अगर उसने कहीं पे गंदगी करी है तो हम लोग को वो साफ़ कर देना चाहिए। तो ये चीज़ उसमें भी लिखी हुई है। या फिर सफाई के अन्य उपाय में भागीदार बने, उसमें ये भी एडवाइस किया गया है कि अगर सफाई का कोई अन्य उपाय है, जैसे सब लोगों ने आपस में मिलके कोई चीज़ इस तरह की निकाली कि कोई अन्य उपाय हो सकता है, तो उसमें वो भागीदारी करें, यानी जो पेट ओनर्स हैं वो भागीदारी करें, ऐसा एडवाइस किया गया है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्नर बना दें। जैसे कई सारे अपार्टमेंट्स में अगर जगह होती है तो उसके लिए कहा गया है कि साहब आप अपार्टमेंट्स में एक बड़ा सा एक कोने में एक जगह ऐसी बना दीजिए जहाँ पर कि डॉग्स को ले जाकर पॉटी या बाथरूम वगैरह कराया जा सके। हालांकि इस तरह की जो चीज़ के बाद में साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि जो सारे सॉल्यूशन हैं दे कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन पेट ओनर्स, यानी ये जो भी सॉल्यूशन इसमें बताए गए हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एक कॉर्नर बना सकते हैं, वहीं पे सारे डॉग जो हैं जिसके भी पेट हैं वो वहाँ पे जाके अपना पॉटी शूशू करा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि वो इम्पोज्ड नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोग अपने पेट को खुला छोड़ देते हैं, जैसे डॉग है उसका खुला छोड़ दिया, उसको लीशिंग नहीं करी, उसको चेन नहीं बांधी, तो उसकी वजह से कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। तो इसमें भी फिर से कहा गया है कि एडवाइजेबल है कि आप अपने पेट को लीश करके रखें। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ करिए आपके यहाँ से अगर वो लीश में नहीं है, वो छूटा हुआ है, कहीं कोई सामने बच्चा आ जाए या कोई बुज़ुर्ग आ जाए, उनके ऊपर प्यार करने के लिए चढ़ पड़े, वो गिर पड़े, चोट लग जाए, इसलिए एडवाइस की जाती है कि उसको आप लीश में रख के अपने फ्लैट से निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये पेट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, मोटरसाइकिल्स आ रही होती हैं, तो ऐसे में अगर वो लीश में रहेगा तो सुरक्षित वो भी रहेगा, और अगर खुला होगा तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैंने भी देखा है कि कई सारे अपार्टमेंट्स वाले कहते हैं कि साहब ऐसा है कि जो डॉग है या पेट है हमारा, उसको हम लिफ्ट से नहीं आने देंगे अगर किसी का भी है तो। वही कहते हैं कि साहब उनको आप सीढ़ी से ले जाइए, भले ही अपार्टमेंट 10 मंजिल हो, 15 मंजिल, उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए लिफ्ट है, उसके जानवरों के लिए नहीं है। ऐसा कई बार सुनने को आता है, लेकिन इस गाइडलाइन में साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि लिफ्ट को यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता पेट ओनर को। पेट ओनर अपने पेट को जब लेके जा रहा है या ऊपर आ रहा है तो वो हर हालत में लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कई बार किसी अपार्टमेंट में बहुत सारी लिफ्ट्स होती हैं तो एक लिफ्ट को ऐसा बना दिया जाता है कि साहब ये आने जाने वालों के लिए है, बाहरी लोगों के लिए है, तो उसके अगर ये कहा जाए कि साहब ठीक है, अगर 4 लिफ्ट है, 4 में से एक लिफ्ट ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल अपने पेट के लिए कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पेट ओनर्स के लिए बताई गई थी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और इसमें साफ़ तौर पर आपने देखा कि पेट ओनर्स को पूरी छूट दी गई है, सिर्फ उनसे एडवाइस दी गई है और उनसे ये उम्मीद की गई है कि वो सबसे पहले सिविक सेंस का ध्यान रखेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि उनकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। तो ये पूरा जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ था, जो मेन पॉइंट्स थे इसके, ये तो थे पेट ओनर्स के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात
कि जो एसोसिएशन है, जो अपार्टमेंट की एसोसिएशंस होती हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, उनके लिए क्या आदेश किया गया इन गाइडलाइंस में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें गाइडलाइंस की, तो जो बहुत बड़ा एक उसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है पॉइंट, सबसे पहला उसके बारे में सुन लीजिए। अगर पूरी एसोसिएशन के पास बहुमत भी हो, अगर उनकी एजीएम भी हो और उसमें बहुमत करके भी पेट को रखने से संबंधित कोई भी बैन, कोई भी रोक अगर लगाई गई हो, तो वो भी मान्य नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि किसी अपार्टमेंट्स में लोग क्या करते हैं कि अगर सेक्रेटरी अध्यक्ष के कहने पे नहीं माना, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बार अपनी एजीएम बुला दी। ज़्यादातर लोगों के पास पेट्स नहीं होते हैं, कम लोगों के पास होते हैं, तो उन सब लोगों ने मिलकर बहुमत से डिसाइड कर दिया कि साहब या तो पेट नहीं रहेगा, या लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, या पॉटी शूशू करेगा तो ये लगेगा वो लगेगा, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप इस तरह का कोई भी बैन नहीं लगा सकते, और सबसे बड़ी बात, अपने बायलॉज में भी इस तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं पेट पे कोई बैन लगाने के लिए या इस तरह की कोई भी चीज़ करने के लिए। चलिए अगर हम दूसरी बात करते हैं, तो उसमें एसोसिएशन के लिए लिखा हुआ है कि लिफ्ट को, फिर से वही बात कि लिफ्ट को यूज़ करने से मना नहीं कर सकते। यानी पेट ओनर अगर अपने पेट के साथ लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है एसोसिएशन के लिए कि आप पेट ओनर से लिफ्ट का कोई चार्ज नहीं लेंगे। मतलब ये आप नहीं कर सकते कि ठीक है साहब आप लिफ्ट तो इस्तेमाल कर लो, लेकिन चूंकि आप पेट को लाते हो, ले जाते हो, इसलिए आपके ऊपर इतना चार्ज लगेगा, आप वो भी नहीं कर सकते। पार्क के यूज़ है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो पार्क होता है, हर अपार्टमेंट में पार्क होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, तो वहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि साहब डॉग है तो ठीक है नीचे ले जाइए, लेकिन हम पार्क में नहीं आने देंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है गाइडलाइंस में कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी पार्क की उसमें ये लाइन भी लिखी हुई है कि जो पार्क है कहीं का भी, वो किसी की मलकियत नहीं है, और डॉग भी वहाँ पर जा सकते हैं, पेट ओनर लेके जा सकते हैं। हालांकि उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपस में तय करके इस बात को तय कर लिया जाए कि साहब, ताकि बच्चों को या बुज़ुर्गों को दिक्कत ना हो, इसलिए तय कर लिया जाए कि डॉग्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग कर दी जाए कि सुबह इस समय, दोपहर इस समय, शाम इस समय, और इतने घंटे के लिए उस समय डॉग्स जा सकते हैं। इस तरह की टाइमिंग एसोसिएशन कर सकती है, लेकिन पार्क का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। आगे लिखा हुआ है कि अगर केंद्र या राज्य में किसी कानून के अलावा, अगर केंद्र ने या राज्य ने कोई कानून नहीं बनाया है, तो उसके अलावा गंदगी के लिए कोई भी नियम या बायलॉज में चेंज या चार्ज नहीं लगाया जा सकता। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपका डॉग जा रहा है साहब नीचे और उसको नेचर कॉल आई, उसको पॉटी आई, उसने एकदम से कर दी, तो फिर आपने उसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया या उसके ऊपर कोई बैन लगा दिया। इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से मना किया गया है। एक आखिरी बात इसमें लिखी हुई है एसोसिएशन के लिए कि कई बार देखने में आया है कि जो एसोसिएशंस के लोग हैं वो पेट ओनर्स को डराते हैं कि आप ऐसा है कि फ़्लैट छोड़ के चले जाइए, वरना इसको भगा दीजिए, और ऐसा करिए वैसा करिए। मैं सभी उन एसोसिएशंस वालों को बताना चाहता हूँ एक बहुत बात साफ़ तौर पे कि ऐसा करना इन गाइडलाइंस के हिसाब से और कानून के हिसाब से ये गलत है, ये क्राइम है, और इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखिए। पेट ओनर्स जो हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक सिविक सेंस का ध्यान रखें। अगर आप नीचे ले जा रहे हैं अपने डॉग को, तो साथ में पेपर पॉलीथीन रखें। अगर बाई चांस अगर आपका डॉग पॉटी कर देता है तो पेपर में उठा लीजिए उसको और अपने पॉलीथीन में डाल के फिर जहाँ पे भी जगह मिले, जहाँ पे आपका जो गंदगी का बॉक्स होता है वहाँ पर आप उसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, तो लीश में लेके जाइए ताकि आपका पेट भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहो, और उसके साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो डरते हैं, वो लोग भी सुरक्षित रहें। दूसरी तरफ एसोसिएशंस को ये सख्त हिदायत दी गई है कि आप
ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आप बैन नहीं कर सकते, आप चार्ज नहीं लगा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा सुविधा दे सकते हो कि ठीक है, पॉटी करानी है तो यहाँ करा लीजिए, लिफ्ट यूज़ करनी है तो ये वाली कर लीजिए, लेकिन आपके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि आप पेट ओनर को अपने पास पेट रखने से रोक सकें या उस पर कोई भी बैन लगा सकें। तो दोस्तों, ये था पूरा आज का टॉपिक और इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको कॉपी चाहिए है तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से कॉपी भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो मुझसे बोलिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको भेज सकता हूँ। और इसको इसी तरह की और भी जो कई सारी जानकारियां हैं वो देने के लिए मैं आगे भी आता रहूँगा। कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को नहीं पता होती है, लेकिन हम लोग उससे रूबरू होते हैं, रोज़ रूबरू होते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग को पता नहीं होता। तो इसी तरह की और भी मुद्दे, और भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़, फूड से रिलेटेड चीज़ और कोई भी जानकारी संबंधित जो भी इंडिया या इंडियन से रिलेटेड हो, उसको लेके हम आपके पास आते रहेंगे। और अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार।